मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप उसे सुन करके देख करके लाभान्वित हो। मित्रों, आज हम लोग आप लोग के सामने लेके आए हैं जो टॉपिक है आज का, वो है पुनर्वलन का सिद्धांत। क्लार्क हल मनोवैज्ञानिक हैं, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको प्रमुख रूप से एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा गया है। मित्रों, इनके सिद्धांत से यूपी टेट, सी टेट में या सुपर टेट में या अदर स्टेट टेट में क्वेश्चन पूछ देता है। हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, तो इसको थोड़ा बड़ी गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है। मित्रों, आज हम बात करते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क हल का है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और ये एक प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो अपने सिद्धांत में विवेचना किया है वह एक परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, इनका जो सिद्धांत है वह थांडाइक और पावलोव की सैद्धांतिक विधियों पर आधारित है। इन्होंने आवश्यकता पे बहुत ज़्यादा बल दिया है, आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। हल जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मानना है कि व्यक्ति या कोई प्राणी तभी किसी व्यवहार को सीखेगा या किसी कार्य को करेगा जब उस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। यदि उसके शरीर में उस कार्य के प्रति कोई रुझान नहीं है, यानी कि रुचि नहीं है, यानी उसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको भूख लगा है, तभी जाकर के वो भोजन की तरफ आकर्षित होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम लोग रास्ते पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो देखिएगा बहुत सारे उद्दीपक इधर उधर दिखाई देते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण से, यानी उनकी शरीर की जो आवश्यकता होती है उसके कारण से, उसके वजह से उस उद्दीपक की तरफ आकर्षित हो जाता है। मित्रों, इन्होंने आवश्यकता पर विशेष बल दिया है और न्यूनतम आवश्यकता पर विशेष बल दिया है, यानी कितनी मात्रा में किसके शरीर में किस चीज़ की आवश्यकता है। आवश्यकता की तीव्रता बढ़ती जाएगी तो व्यक्ति व्याकुल भी होता जाता है और उसके प्रति या उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो तरह तरह का व्यवहार करता है। तो मित्रों, हल ने कहा है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर आप कह रहे हैं कंप्यूटर सीख लीजिए और उसको उसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं सीखेगा। अगर आप कह रहे हैं फोर व्हीलर सीख लीजिए, तो देख रहा है दूर दूर तक फोर व्हीलर हमको कहीं मिलने वाला नहीं है, तो भी नहीं सीखेगा। यानी उसकी शरीर की आवश्यकता क्या है, उसकी मूल आवश्यकता क्या है, जब तक उसकी आवश्यकता को दृष्टि में रख करके उसको नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो नहीं सीखेगा। आज जब आवश्यकता उसकी रहेगी तभी जाकर के आप उसको प्रेरित करेंगे, तभी जाकर सीखेगा। जैसे क्लास में बच्चे की आवश्यकता भी होती है, पढ़ने आ रहा है तो उसकी आवश्यकता पढ़ना, उसके साथ साथ उसको जब तक शिक्षक प्रेरित नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा, तब तक वो बालक नहीं सीख पाएगा। मित्रों, इनके सिद्धांत का कई उपनाम हैं और इसी उपनाम से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। मित्रों, इनका पहला जो इनके सिद्धांत का जो उपनाम है वो है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। दूसरा है न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत।
न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत। तीसरा है विधिक सिद्धांत, विधिक सिद्धांत। और नेक्स्ट है प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत। और नेक्स्ट है सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। और नेक्स्ट है यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। और नेक्स्ट है क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। और नेक्स्ट है सतत अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत। इस पुनर्वर्णन के सिद्धांत से मित्रों कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है। और ये क्लार्क हल जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने रिइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इन्होंने बताया है कि प्राणी के आवश्यकता के अनुसार यदि हम रिइंफोर्समेंट देंगे तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और यदि आवश्यकता के अनुरूप उसको रिइंफोर्समेंट नहीं दिया गया तो उसके परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। इसलिए कब किस बालक को पुरस्कार देना है और कितनी मात्रा में देना है, ये बहुत ही महत्व रखता है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है बच्चा और आप छोटा सा दे रहे हैं, रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो हो सकता है उससे प्रभावित ना हो। क्लास में अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर कोई बच्चा, कोई छात्र या छात्राएं अगर सटीक दे रहा है या थोड़ा कुछ त्रुटि भी कर रहा है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने शिक्षक क्वेश्चन पूछता है, कोई विद्यार्थी बता देता है, शाबाश बहुत अच्छा, उसका मनोबल बढ़ जाता है और एक्टिव हो जाता है क्लास में बताने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हल ने बताया है कि बालक को पढ़ाते समय क्लास में अगर वह सही परफॉर्मेंस दे रहा है तो रिइंफोर्समेंट देना अति आवश्यक हो जाता है। बच्चों को प्रेरित करके पढ़ाना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना चाहिए, बच्चों के मन को पढ़ के पढ़ाना चाहिए, बच्चों के अंदर रुचि पैदा करके पढ़ाना चाहिए, रोचक ढंग से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा एक्टिव हो जाए और पढ़ने के लिए तत्पर हो जाए। मित्रों, आज का वीडियो बस आप इतना ही, बस इसका जो उपनाम है, ये उपनाम से जो सिद्धांत के उपनाम है, इसी से क्वेश्चन आता है। और प्रबलन का सिद्धांत और सबलीकरण का सिद्धांत मस्ट है। इसी क्वेश्चन को ज़्यादा यूपीटेट सीटेट में पूछ देता है मित्रों। और नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।